अच्छा गाड़ी बहुत हलाने में चल तो नाश्ता कर देरी हो रुक जा जोड़ चला भाई हां ने लो ठीक तो गो ओ बढ़िया अंदर गौशाला में रहना है फिर दरवाजे बंद हो जाते कोई इनको देखने जाता नहीं है और घर पहुंच गई मैं टेस्टी बढ़ती पता ना मैं बहरे चीज नहीं खाना ये बहरे नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा 4 बजे मुझे उठा देना अच्छा और अगर मैं ना उठूं तो हैंड वॉश करके मेरे मुंह में पानी फेंकना। अच्छा हैंड वॉश करके क्यों करना है गंदे हाथों से नहीं फेंकना ना पहले हैंड वॉश करना तब आएगा आपके पास पानी हाथ में। ठीक है हर बार मुझे पानी फेंक के उठाना। नहीं चलाना तुझे तो खुशी हो रही होगी कि दादी आ रही फोन चलाऊंगी मैं नो टेस्ट चल रहा था टेस्ट नहीं और तो आपके नहीं चल रहे ना टेस्ट अच्छा, है? मेरे तो चल रहे हैं। आपके टेस्ट नहीं चल रहे आपके तो टेस्ट नहीं चल रहे होंगे आप बड़ी हो गए हैं आपको बहुत काम है आपको बहुत काम है गाँव में है बहुत काम है आपको काम की लालची इंसान। क्या बोला एक बार और बोलना किस चीज का लालच किया मम्मी ने हाँ तेरे लिए ही कर रही सब कुछ मुझे क्या आफत आ रखी लालची बोल रही मुझे काम क्यों करना है आपको? काम करूंगी तभी पैसे आएंगे ना स्कूल फीस नहीं भरनी अच्छा क्या अच्छा अरे मुझे थोड़ी ना नहीं कौन भरेगा स्कूल ऐसे ही फीस बोल दिया मैंने ये सोच के बोला ऐसे करो ही बोल दिया ना मैंने मजाक में सो जाओ अभी मजाक किया ना मैंने उस समय मैंने बोला कि ये तो गरीब रोज करते काम है। गरीब लोग कौन होते हैं तो ऐसा सोचते हैं गरीब अमीर स्कूल में लिखवा है गरीब अमीर की स्पेलिंग आपने हमारा विलोम शब्द बोल दिया आपने तो। गरीब लोग मांगते हैं काम तेरी मम्मी अमीर है यह काम काम होता है अमीर लोग भी काम करते हैं गरीब भी काम करते हैं सब काम करते हैं ठीक है अमीर तो कैसे करेंगे जब उनके पास पैसे होंगे तो? करके ही पैसा हुआ गरीब ही अमीर बनते हैं गुड़ कब का है ये? साबुन है दिया इसको बोल दी कि गुड़ कब का है दिया ये तेरी मौसी ने मंगा रखा है मेरे दोस्त ने ये गुड़ है गुड़- गुड़ है ये गुड़ नहीं है साबुन है कपड़े ये धोने का कोई साबुन है ये ऐसा ये देखो ये कोई साबुन है कीड़े वाला है कोई कीड़े वाला साबुन है ये हाँ। यहाँ देखो ये कोई साबुन दिया मैं वो गुड़ा डोस वाली खा बैठी थी। नहीं खाने वाला खा लेती सकल देगी पता ना खान भाई खाती मैं। ये गुड़ समझ रही मैं इसको। अब मेरा नाम है मनीष बोलने तो दे ये मेरे हाथ से खा लो। क्यों आगे आगे खाना है भाई जब गांव से आऊंगी दिया ने मेरा मुंह बंद कर दिया मजा है मम्मी का मुंह बंद कर दिया बहुत मजा दिया आज जल्दी तैयार हो गई। हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम मेरा नाम है मनीषा नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे घर से हो रही है और अभी मैं बैग पैक वगैरह सब कर लिया है बस गाड़ी का इंतज़ार है और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ रोटी खा रही हूँ क्योंकि दिया के लिए हम सुबह सुबह बना देते हैं नाश्ता मतलब उठते ही पहले नाश्ता बनाते हैं फिर दिया को क्योंकि 7:30 बजे हमें स्कूल छोड़ना पड़ता है तो अभी दिया तैयार हो चुकी है आज दिया मेरे साथ जल्दी उठ गई थी और बाकी अभी मैंने नाश्ता कर लिया है तो चलिए थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ घर के लिए। कल का ब्लॉग था आपने देखा होगा दिया बहुत ज़्यादा रो रही थी उसमें तो दिया थोड़ा इमोशनल है तो इस वजह से वो रो जाती है। एक क्वेश्चन भी किया था कि हेमू कहाँ है तो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगी कि हेमू कहाँ है अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए अभी मैं घर की तैयारी करती हूँ। तो अभी गौरव थोड़ा मेडिसिन वगैरह देखने भी गया है क्योंकि ना मेरा पेट दर्द हो रहा है कल से ही मतलब तबीयत ख़राब हो रही है कल से तो गौरव पेट दर्द की दवाई लेने गया है। वैसे सफ़र में मुझे कभी आज तक उल्टी हुई नहीं है ऐसे। क्या कर रही मैं सामान धनी प्रणाम नीचे पलटी जल्द आओ तुम दूधी हो गया चले जा तो जा
हेड स्कूल दियो एलाटी जाओ। चल ठीक है बाय। कॉलर सही गौर कॉलर खड़ा धनपन हमेशा। चल ठीक है। हाँ भल क्या चले अभी तक तो ठीक था, क्या हो गया? रो मत ना। अब मैं देखते दादी आ रही है ना इधर। ये देख गाड़ी छूट जाने यार। एक हफ्ता करने थी। चल ठीक है बाय। ठीक है और नाश्ता करेंगे तो बाय। रोनी दादी आ रही है ना। रो अच्छा गाड़ी बहुत हलाने में। चल तो नाश्ता कर। ठीक है चल तो गाड़ी बाहर में जाओ बाइक होनी। अभी मैं देहरादून से आ चुकी हूँ और ऋषिकेश के 7 बोर्ड पे पहुँच रही हूँ। घर से आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरी बेटी को छोड़ के मैं गांव जा रही हूँ और कुछ टाइम मैं गांव में ही रहूँगी। और अभी दिया रहेगी अपनी दादी के साथ और मेरे भाई के साथ, तो वही लोग उसको देखेंगे क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे, तो इस वजह से मेरी मजबूरी थी उसे छोड़ना क्योंकि काम के लिए जाना भी ज़रूरी था। तो अभी मैं हूँ 3 धारा में। खाना खा रहे हैं मैं चलती हूँ अंदर बैठ जाती हूँ। मगड़ में रुकी हूँ और यहाँ से मैं मिठाई वगैरह लेके जा रही हूँ घर क्योंकि मेरे में दुकानें थोड़ी कम है। चलिए गाड़ी आगे रुकी हुई है। अभी मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। हाँ भाई मुझे एक भाई मिल गया चाचा का बेटा। चल घर जान अबे चल हम देखे। मैं पहुँच चुकी हूँ मींगदेरे में और मींगदेरे से हमने दूसरा रूट पकड़ लिया है मींग बनोली वाला। यहाँ से हमें जाना है विनायक क्योंकि विनायक की सवारी थी और सामने दिख रहा है स्कूल। तो ये है प्राइमरी और जूनियर स्कूल। यहाँ मेरी 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई हुई थी। तो यहाँ मींग गांव में हम पहले आते थे स्कूल बचपन में और उसके बाद हम पहुँचे विनायक में और यहाँ से हम सवारी छोड़ने के बाद हम जा रहे हैं घर वापस। विनायक का नज़दीक है आप प्रणाम। घर पहुंच गई मैं। सामान हूँ बुलाए में माँ सामान तो मत गो आ गया मेरा यही था कुछ देर रुक जा। रुक जा अभी रुक पाली सामान उतारने दो। नहीं भाई क्या हाँ ये भाई ये केच क्या बड़ा मुंह बनो दिया तो भाई बना ठीक है। तुम चलो 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 रोड बनो जाने ए भाई आने क्यों क्यों नहीं था गेहूँ। चल आजा ऊपर आ। अभी फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं खा रही हूँ खाना क्योंकि मैंने रात भर कहीं भी खाना नहीं खाया क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी। उल्टी वगैरह मुझे कुछ होती है नहीं लेकिन पेट दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। और सुबह मैं नाश्ता करके आई थी, हाफ रोटी खाई थी मैंने घर पे। अभी मैं थोड़ा सा भात खा लेती हूँ और मम्मी ने बनाया था, ये देखो मम्मी ने आइसक्रीम बना रखी है। घर में सब चीज़ आनंद उठनी है। देखो घर में आनंद उठाया जा रहा है। यहाँ कटोरे में देखो ले एक बार खाएगी तो बार बार मांगेगी। ये तो खतरनाक हूँ। क्या बनाते हैं क्या डालते हैं हम सिक्रेट एक से एक सेफ है भाई। यहाँ मैं तो पुनः आज दुकान खुलना दीवा कुल पीठे लावा का बेसुन दिन
दिया बना बनोर भी हुए दुकान कोई लो हमेशा ये कॉर्नर की क्या डाली और दूध और ड्राई फ्रूट है नहीं जब और कुछ भी मिला दिया तो ये हायर आइसक्रीम खिला थी जब ना होने तो बहुत टेस्टी बढ़ती पता ना मैं चाच भरे छी नहीं खोन ये बहरे नीचे भी आइसक्रीम बड़ी बहुत टेस्टी होने यार आहा ये क्या डाले होते हो आया बाहर में बदो नहीं तो रेसिपी शेयर नहीं कर रही मम्मी कह रही बाद में बताऊंगी रेसिपी शेयर नहीं करेगी मम्मी तुझे बात गोरा भी बहुत तारीफ होनी थी ये गोरा बनाई बना बना वो तो नहीं वो ये बनानी थी वो रबड़ी बनाई थी हेलो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ छत पे क्योंकि मैं नीचे बोर हो रही थी क्योंकि हमारे गांव में आज शादी है यहाँ टेंट लगा हुआ है गेट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाय बच्ची वगैरह सभी बांधे हुए हैं सबने और बाहर पे क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी हवा होती है फ्रेश एयर की जरूरत जानवरों को भी होती है तो इसलिए इनको थोड़ा अभी बाहर निकाला हुआ है क्योंकि अंदर इनको गर्मी होती है तो बहुत प्रणाम अभी यार थोड़ी देर पहले ठीक हो तुम प्रणाम ठीक है बड़े तो ठीक हुई मुझे कह रही कि सारी बहनें तो एक जैसे लग रहे हैं तो इसलिए मैंने उसको बताया कि मतलब छोटी वाली बहन को समझा कि वो आ रही है यहाँ पे मम्मी ने ना मसूर कूट रखी है और कूट के अभी मम्मी इसको साफ़ करेगी लेकिन मम्मी अकेली है क्योंकि इसको साफ़ करने के लिए आपको पता है 2 लोगों की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे गाँव में मतलब सारे लोग अपने में बिजी होते हैं तो यहाँ पे मम्मी की हेल्प तो अभी कोई करेगा नहीं तो इसलिए मम्मी ने पंखा मंगाया था तो मैं पंखा लेके आई थी और अब मम्मी उसी से इसको साफ़ करेगी तो मम्मी का थोड़ा काम आसान हो गया है मतलब 2 लोग चादर पकड़ते हैं फिर सुप्पे से इसको साफ़ किया जाता है तो 3 लोगों की ज़रूरत होती है मम्मी अकेले हो गई तो पता है ना मसूर की दाल कैसी होती है गाँव में ये काली मसूर होती है काली ये काले दाने सभी मैं अपने छत पे आई हुई हूँ और अभी गाना सॉन्ग सब बंद हो चुका है थोड़ी देर पहले गाने चल रहे थे और यहाँ पे देखिए लोगों ने गेहूँ और जो बोए हुए हैं तो ये गांव के पास के खेत है इसलिए इनमें गेहूँ जो रह गया है जो दूर दूर की खेती थी वहाँ से लोग सारे लेके आ गए हैं गेहूँ जो वगैरह यहाँ पे गौशाला में इधर भी भैंस वगैरह बांधे हुए हैं भैंस और गाय बैल सब बांधे हैं लोगों ने बाहर पे क्योंकि अंदर अभी इस टाइम पे गर्मी होती है और पूरी रात भर इनको अंदर गौशाला में रहना है फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं कोई इनको देखने जाता नहीं है और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम गौशाला ऐसे होंगे खिड़कियाँ होती है हवा जाने के लिए बाकी सारी बंद रहती है ऐसे इस तरीके से तो इसलिए इनको इस टाइम पे बाहर पे हवा खाने के लिए निकाला जाता है रात होते ही अंदर बांधा जाएगा और सब जगह पे ना थोड़ा थोड़ा करके देखो ऐसे धुआं लगा रखा ताकि मच्छर भाग जाए कि मुझे भी फ्रेश एयर की बहुत ज़रूरत है फ्रेश हवा की क्योंकि मैं ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो चलिए बहुत टाइम के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स होकर यहाँ पे छत में बैठी हूँ क्योंकि पिछली बार मैं आई थी उस टाइम पे ना थोड़ा मौसम भी ख़राब था शायद तो मैं बाहर आई नहीं टाइम भी नहीं लगा मुझे अभी मैं थोड़ा टाइम से पहुँच गई थी घर तो इस चक्कर में मैं अभी छत पे आई हूँ और बाकी आपको पता है मैं दिया को अकेले वहाँ देहरादून छोड़ के आई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए क्योंकि हर बार ना मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ काम के चक्कर में लेकिन मजबूरी आपको पता है कि सिंगल मदर के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है मतलब सारी चीज़ें अकेले ही करनी होती है माँ के और पापा के दोनों जो काम होते हैं वो मुझे अकेले ही करना होता है तो इसलिए कभी कभी मुझे मतलब ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है मतलब हर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो इस चक्कर में मैं दिया को थोड़ा अच्छे से देख नहीं पाती हूँ आजकल उसके टेस्ट भी चल रहे हैं तो इसलिए उसकी छुट्टी भी नहीं कर सकते वैसे मैं नॉर्मली उसकी कभी छुट्टी करती नहीं हूँ स्कूल से वो रेगुलर स्कूल अटेंड करती है अपनी सासू माँ को बोला कि देहरादून आने के लिए तो वो आज देहरादून पहुँच गए और हम ना सेम टाइमिंग पे निकले थे और सेम टाइमिंग पे घर पे पहुँचे तो वो यहाँ से 8 बजे निकले थे मैं 7:30 बजे वहाँ से निकली थी और मैं यहाँ पहुँची थी 4 बजे वो 4:30 बजे रूम पे पहुँचे थे तो इसलिए तो दिया अभी खुश है क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा रो रही थी आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में तो कई सारे कह रहे कि उसका रोने वाला ब्लॉग वगैरह ऐसे मत डाला करो चीज़ें मेमोरी के लिए हम रख लेते हैं तो इसीलिए मैंने वो डाला भी था ब्लॉग क्योंकि इन फ्यूचर दिया बड़ी होगी तो वो देखेगी कि वो कितनी इमोशनल थी तो कहीं ना कहीं मैंने इस वजह से भी ब्लॉग अपलोड करा और या कोई इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो हर बार मुझे ब्लॉग बनाने के लिए भी मोटिवेट करती है हर बार बोलती है कि ब्लॉग बनाओ आज आपने ब्लॉग नहीं बनाया तो मैं कई बार ब्लॉग नहीं बनाती हूँ पॉसिबल नहीं हो पाता तो इसलिए तो दिया मुझे बहुत मोटिवेट करती है तो इसलिए मैं जो चीज़ें हमारी रूटीन में होती है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग वगैरह करनी आती है नहीं बाकी मेरा जो डेली रूटीन में जो चीज़ें होती है हमारे साथ तो वो चीज़ें मैं कैप्चर करती हूँ एडिट करके वो डाल देती हूँ
बाकी अभी फ़िलहाल तो मुझे दिया की भी याद आ रही है। दिया होती तो ज़्यादा मज़ा आता, पर मज़ा भी क्या आता, दिया सारे गांव में घूम रही होती, क्योंकि वो यहाँ पे ना सबके घरों में जाती है। दिया जब घर आती है तो सबके घर में जाती है और दिया की गपें ख़त्म नहीं होती है। मतलब रात हो जाएगी पर दिया की गपें ख़त्म नहीं होती घर में, तो गांव वाले भी उसको बहुत याद करते हैं। तो अभी चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी मैं थोड़ा 1-2 रील बनाती हूँ। और बाकी कल तो आपको पता है मुझे मिशन में जाना है, तो मुझे कल बहुत दूर जाना है, यहाँ से भी आगे, और नई जगह है मेरे लिए। तो देखते हैं कल कैसे मैं पहुँचती हूँ, क्योंकि मुझे ना रास्ता पता है ना मुझे ये पता है कि गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ मिलती है और कितने टाइम में मिलती है। तो मुझे कल सुबह ही निकल जाना पड़ेगा, तो इसलिए तो कल मेरा नया सफ़र है, तो जहाँ मुझे जाना है तो चलिए कल सुबह देखते हैं। और अभी मम्मी रोटी बनाने गई हुई है गांव में, क्योंकि शादियों में हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरे गांव को निमंत्रण दिया जाता है मेहंदी और शादी के दिन, कि सारे गांव की औरतें रोटी बनाती हैं। गांव के नौजवान और आदमी जितने भी हैं वो सारे क्या करते हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, सब्ज़ी दाल। अभी मैं जाती हूँ छत से नीचे, मैं बहुत देर से छत में आई थी, तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ मैं, क्योंकि दिन भर सफ़र करने के बाद अभी छत में थोड़ी हवा खाने के बाद अभी मैं ठीक महसूस हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, देखो मम्मी ने यहाँ पे ना धनिया वगैरह बोया हुआ है, इसमें धनिया, ये फूल वगैरह। मम्मी को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन जगह हमारी कम है यहाँ पे, तो इस वजह से। तो अभी नीचे चलते हैं, बाकी देखते हैं। थोड़ा मैं गेहूँ वगैरह छान देती हूँ, क्योंकि मम्मी के ना बहुत ज़्यादा गेहूँ छानने के लिए रह गए हैं गेहूँ। बैक में जो सीढ़ी है ना तो ऐसे है, और मम्मी रोटी बना के नहीं आई अभी, तो मैंने सोचा तब तक मैं गेहूँ छान लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ये गेहूँ छान के यहाँ पे इनको बांध दिया है, और बाकी इतने सारे यहाँ पे रह गए हैं गेहूँ। तो अभी सिर्फ मैंने 2-3 ऐसे पूली बोलते हैं ना इनको, ये छान लिया है। तो अभी बाकी के देखते हैं। ये देखो इतना ही, ये देखो एक बार ब्रेड बनाने जाएगी मैं आयो सुरट खेल है गोरो ये तगार भाई याद कन के सर के का तुम तो याद आने नहीं तो ये मैं तो काचू या अबे नहीं से ना कई बना जा तुम पाली में बैठे रह लिखा तो नहीं होनो का नाम या वो बैठ जा ओ या अच्छा गोरबा है ऐसे सा आता गो मने सा तो तू चाबनी तो नहीं की मानो है ओ तुम टेन से ज्यादा तुम ही बुला भी तो तुम कारू कंता अबे वाठन पे पियो यार तुम क्यों छड़े के छाना है का पे रह गयो भी कुछ नहीं बीज भी नहीं गयो खाना बाए मनीषा ए तुम लड़ बनाएंगे आए गो नेलो ठीक छ गो ओ बढ़िया गो रफकन छ गौरव भी ठीक से बजाई हो नाती उड़े तुम्हें नाती उड़े छो ये अभी लगभग सारे लोग आ चुके हैं, मम्मी अभी आई नहीं, देखते हैं कितने टाइम में आती है। प्रणाम यहाँ तो ठीक है बड़ा तुम ठीक छ हो ना लो ठीक है ओ बल अच्छा तो बस है आग नहीं है अमी गोठ है चाट उड़ाया अभी और तुम ही का मोर पर ही बात भाजा ना मी बुलाने के चाट उड़ी थी पर से आई छी मीवा ओ दिन चाच नहीं जीवा मेरे याद खबर करो थोड़ा बढ़िया जाएगा तो शनिवार हाँ दिन बोले होने होती बुल हलो नहीं अभी मम्मी खाना वगैरह लेके आ गई है, क्योंकि आज बारात में परोस था सबके लिए, तो मेहंदी हो रही है हमारे गांव में और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा आपको। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, देखिए ये परोस आ रखा है, दूर है तो मम्मी इसलिए थैले लेके गई वहाँ नहीं तो टोकरी वगैरह लेके जाते हैं, टोकरी भी जाती है। इसको रोटी नहीं खानी है। ये हमारा खाना पकौड़ी सूजी आलू की सब्जी पनीर है चने हैं और दाल है। चलिए खाना शुरू करते हैं। चावल नहीं खेन तो आज अगर खिले है तो ये तीसरी हो कुत्ते को खिलाना। ये क्या था ये मैंने बोला कुछ नई मिठाई लेके जाती हूँ, मैंने डुगू को नहीं दिया। अभी मैं जब आई थी ना उस टाइम डुगू ऐसा आया था गोद में कि मेरे लिए कुछ लाओ, उस टाइम मैंने दिया नहीं, क्योंकि रास्ते में क्या देना था बर्फी कमल का अंदर ओ मैं बोल कलाकंद
कला खाते हैं भाई मिठाई जान पता नहीं। क्या करे पापा हलवाई है ना इसलिए मुझे थोड़ी पता है। तो अभी डुगू को भी देना है क्योंकि मैंने उस टाइम दिया नहीं। हर बार मैं आते ही सबसे पहले मिठाई उसी को देती थी, इस बार मैंने दिया नहीं। बर्फी, ये है बर्फी। ये बर्फी हमारे यहाँ सबके फेवरेट है। तो ये मैं डुगू को दूंगी, पहले टुकड़ा दूंगी क्योंकि शुगर की वो हो जाएगी उसको शिकायत। ले डुगू तू सिर्फ टुकड़ा खा, शुगर हो जाएगा ना उसको बेचारे को। ऐसे देती हूँ मैं इसे। तुम तो आइसक्रीम बनाने वाले हो घर में, तो हम अब मम्मी कह रही मैं इसे आइसक्रीम बनाऊंगी। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो से। ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। और देखिए मेरा कल का सफ़र कैसा होता है।